दोस्तों, आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। जो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा ना, उसका मैं एक सवाल आज अभी आउट करने वाला हूँ। हर साल बिना भी एक भी गैप किए बोर्ड एग्जाम में एक सवाल ये पक्का ही आता है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, पक्का 100% आता है। रूट 2 को प्रूव करो, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करो। अगर आपने शुरुआत के 15 मिनट वीडियो पूरा देख लिया तो आपके जेब में बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स आपके आज पॉकेट में बंद हो जाएंगे। स्वागत है आपका स्टडी विद RRM क्लासेस में। आज शुरू कर रहे हैं रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, बिल्कुल मक्खन तरीके से। पहला सवाल करते हैं। कॉन्सेप्ट तो बताओ। सवाल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। हाँ, अब रूट 2 को प्रूव करते हैं कि रैशनल नंबर है। कैसे प्रूव इरेशनल नंबर है, सॉरी। अब कैसे प्रूव करेंगे? कोई कॉन्सेप्ट तुमने बताया नहीं आपने, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। रूट 2 इरेशनल नंबर है, वो सबको पता है, अगर प्रूव करना है। मैथ क्या है? अदालत है, उसको सबूत चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर रूट 2 को मान लेंगे एक शरीफ आदमी है, क्या मान लेंगे? रूट 2 एक शरीफ आदमी है, यानी कि रूट 2 रैशनल नंबर है। यहाँ क्या लिखेंगे? लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। रूट 2 को मैंने रैशनल नंबर मान लिया। हम थोड़ा उल्टी खुटी चलेंगे। मान लिया शरीफ आदमी, यानी कि रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। बट यहाँ पे पी और जो क्यू है उसको को प्राइम नंबर होने चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? तो पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने पहले लेक्चर में बताया था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, या फिर जिसका HCF 1 आएगा। 2 नंबर का HCF 1 आएगा, उससे बोलेंगे को प्राइम नंबर। या नंबर लिखो या फिर इंटीजर लिख दो। चलो हम इंटीजर लिखिए, इंटीजर अच्छा लगेगा। इंटीजर्स। अब इसके ताकत को डबल करते हैं। ताकत को कैसे डबल करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। अब इसको रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसको इसको इस तरफ भेज देंगे, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज देंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। इसको मान लेंगे स्क्वायर इक्वेशन 1। अब यहां देखो, जो 2 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड पी स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो जो नंबर है उस नंबर को डिवाइड करेगा। आए कैसे समझ में आएगा? समझा रहे हो? यहाँ पे एग्जांपल मानो। एग्जांपल मान लो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, वो करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड पी आल्सो। समझ में आया? हाँ। अगर जो 2 है पी को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम p बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे p को 2 डिवाइड कर रहा है, हम लोग इसको n के बराबर मान लेते हैं। लेट करते हैं, p जो 2 को डिवाइड कर रहा है उसको n के बराबर मान लिया। क्या मान लिया? n के बराबर।
यहाँ आते हैं, यहाँ इसको इधर भेज देंगे, 2n इक्वल टू पी। अब p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो राइटिंग को इग्नोर कर देना। हाँ, अब p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कौन से इक्वेशन 1 में, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। अब p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, 2n है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n का स्क्वायर n हो जाएगा, 2 का 2, 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर, अब 2 को इधर भेज देंगे, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2। मतलब इसको मैंने n इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, तो 2 है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बड़ी घूम 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 घूम, जो 2 है, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। अभी मैंने बताया था अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 है क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। अब ये कैसे हो गया, p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, बट हमने तो p एंड q को को प्राइम नंबर माना था, को प्राइम नंबर या को प्राइम इंटीजर। और को प्राइम इंटीजर्स मतलब कि उसके फैक्टर से एक ही हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं, p का भी 2 डिवाइड कर रहा है, q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो में हमने कुछ गलत किया है। हमने गलत क्या किया है, हमने एक ही चीज गलत किया है, जो √2 को मैंने रेशनल मान लिया है। तो √2 तो इरेशनल नंबर है, यही सबूत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 is a factor of p and q both। p and q के दो फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैंने माना है, therefore our assumption was wrong since और यहाँ पे r होगा। इसका मतलब क्या है, since √2 is an irrational number। नहीं, प्रूफ हो गया ना। हाँ, इसको ऐसे करेंगे, फिर से बता, रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग उल्टी खोपड़ी चलाएंगे। उल्टी खोपड़ी कैसे चलाएंगे, मान लेंगे √2 एक शरीफ आदमी है, यानी कि रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट p एंड q को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 हो या फिर जो दो नंबर के HCF 1 हो, जिसका फैक्टर 1 हो या फिर HCF 1 हो, ये हो जाएंगे। फिर ताकत बढ़ाएंगे, ताकत कैसे बढ़ाएंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो √2 का स्क्वायर p बाई क्यू का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को इधर भेज दिया, 2q स्क्वायर बाई इक्वल टू p स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज दिया, अब 2 को जब इधर भेज दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल मैंने यहाँ बताया था, अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है, अगर 36 को 2 को डिवाइड करेगा तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा, वो करता है। इसका मतलब क्या है, जो 2 है p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड करेगा तो हम लोग मान लेंगे कि p को 2 डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग n के बराबर मान लेंगे। जब n के बराबर मान लेंगे उसको यहाँ पे आ जाएंगे, p की वैल्यू निकाल लिया हमने, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली है। यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, यहाँ 2 को डिवाइड किया, 2 आ गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर आ गया।
अब 2 को इधर भेज दिया तो क्यू स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब फिर से वही बात आ गई, 2 है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो क्यू डिवाइड आल्सो। अब हमने तो क्यू और पी को को प्राइम इंटीजर माना था, और को प्राइम के फैक्टर सिर्फ एक ही होता है या फिर एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, क्यू का भी 2 आ रहा है और पी का भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ। मतलब क्या, जो मैंने माना है वो गलत माना है। मैंने माना क्या था, माना यह था कि √2 जो है रैशनल नंबर है, तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब √3 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है। फिर वही मेथड बिल्कुल है, पहले मान लेंगे शरीफ आदमी है, कौन है, √3, मतलब यानी कि रेशनल नंबर है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ताकत डबल कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। कर जो करते हैं, लेट क्या, लेट मान लिया √3 इज रेशनल। क्या मान लिया, √3 जो है रैशनल नंबर है, तो √3 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। बट यहाँ पे पी और क्यू हो वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, नंबर या इंटीजर, को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी बताया, इसका फैक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही। अब क्या करेंगे, आप ताकत को डबल कर देंगे। ताकत को डबल करेंगे मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। और तुम्हें बोर्ड एग्जाम में इसको फुल लिखना है, ये नहीं कि SBS लिख दिया हो यहाँ की तरह। फिर √3 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देंगे, वही पुराना मेथड है जो मैंने अभी बताया है। इसमें बस क्या करना है पता है, √2 के यहाँ जहाँ हमने 2 लिखा था वहां 3 लिख दो, सेम है, बिल्कुल सेम। देख लो, इसको इधर भेजते हैं, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 3 को इधर भेजते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ फिर से तो वही पुराना आया जो अभी मैंने बताया था, 3 को पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 डिवाइड पी स्क्वायर। इसका मतलब जो 3 है पी को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड पी ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम पी को 3 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। मान लिया लेट n इक्वल टू, पी को कौन डिवाइड कर रहा है, पी को 3 डिवाइड कर रहा है, मैंने इसको n के बराबर मान लिया। यहाँ आते हैं, घूमिए करके कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब इसको n के p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 3n इक्वल टू पी, इसको मैंने इधर भेज दिया है। अब p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे q है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू, पी की जगह क्या लिखेंगे, 3n, तो 3n का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर 3, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3n स्क्वायर। अब 3 को इधर कर लेंगे, तो n स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 3। मतलब कि मैंने n को इधर लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको इधर लिखेंगे, चाहे इसको ऐसे लिखे, चाहे इसको ऐसे लिखे। अब यहाँ देखो, यहाँ में वही बात आ रही है, कौन सी बात आ रही है, जो 3 है तो यहाँ लिखते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर,
जो 3 है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 3 है जो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब फिर वही क्लाइमेक्स आ गया है। हमने तो पी और क्यू को को प्राइम इंटीजर माना था, और उसके फैक्टर से भी क्यू होता है। यहाँ तो दो दो आ रहे हैं, क्यू का फैक्टर 3 आ रहा है, पी का फैक्टर 3 आ रहा है, दो फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ गड़बड़ी की है। मैंने गड़बड़ी क्या है की है, मैंने गड़बड़ी ये की थी कि हमने √3 को रैशनल मान लिया था। क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। इसका मतलब क्या है, मैथ एक अदालत है, उसको चाहिए सबूत। सबूत यही है, क्या है, जो 3 और 3p को भी डिवाइड करा, 3q को भी डिवाइड करा। बट मैंने क्या कहा था, p एंड q को प्राइम इंटीजर है, इसका फैक्टर एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे, 3 is the factor of p and q both, therefore our assumption was wrong। इसका मतलब क्या है, सिंस, वही जो मैंने पीछे लिखा, सिंस √3 is an irrational number। प्रूव हो गया। अब एक आपके लिए घर में करने के लिए ये आता है, क्या क्वेश्चन कौन सा होमवर्क है, प्रूव दैट √5 is an irrational number। और ये जो √3 √2 √5 है, वो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और ये मल्टीपल टाइम आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई में आता है हर साल, मतलब हर साल ये सवाल आएंगे। सीबीएसई में आता है, ईटी बोर्ड में आता है, आईसीएसई में आता है, मतलब आता है, समझ रहे हो। इसको करना है √5। और राइटिंग अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, इसको करना है। अब एक अलग टाइप के सवाल, मतलब इसी टाइप के आते हैं, एक सम में माइनस में होते हैं सवाल, चलो उस टाइप के सवाल करते हैं। हाँ, इस टाइप का सवाल आता है, प्लस या माइनस में होंगे। देखो, गिवन दैट √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या करना है, प्रूव करना है। देखो, कुछ प्लस प्लस में लिखा है, इधर उधर कुछ प्लस माइनस में भी दिए होते हैं सवाल। तो क्या करेंगे, बस वही है, इसको एक टाइप से करेंगे। मान लेंगे, क्या मानेंगे, वही उल्टी खोपड़ी चलाएंगे। मान लेंगे शरीफ आदमी है, यानी कि रैशनल नंबर है। लेट 5 + 3 √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसको p बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दो जल्दी, 5 + 3 √2 p बाई क्यू। बट वही रूल है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब इसकी बढ़ाते हैं, ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तुरंत नहीं, इसे सिंपल सा था, उसमें ताकत तुरंत बढ़ा देंगे। इसमें जो इरेशनल वाले को इधर रखेंगे, जो रैशनल उसको उस तरफ कर देंगे। तो 3 √2 = p बाई क्यू -5, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको स्वाइप कर देंगे, इसमें तब एलसीएम ले लेंगे। 3 √2 एलसीएम लेने, पता है ना, जैसे मान लो यहाँ 1 तो होता ही है, p लिखा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे q हो जाएगा। तो यहाँ q से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी q हो जाएगा। मतलब यहाँ पे q मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे q मल्टीप्लाई करो, मतलब p बाई क्यू -5q/q। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे ही कर देंगे, सब्ट्रैक्ट।
3√2 इक्वल टू p माइनस 5q बाय q। एक ये हो गया, एक ये होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी होता है एलसीएम लेने का मेथड। अब 3 को इधर कर दो, √2 p माइनस 5q बाय 3q। अब देखो p एक इंटीजर है, क्या है, p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा। यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर आएगा, इंटीजर माइनस इंटीजर तब भी इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटू इंटीजर तब भी इंटीजर आएगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर तो रैशनल आएगा। क्या होगा, रैशनल। देखो p एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है। इंटीजर में से न्यूमरेटर में इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तब भी इंटीजर आएगा। मतलब क्या है, ऊपर एक इंटीजर आ गया, 3 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, इसका मतलब नीचे भी इंटीजर आ गया। तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, ये रेशनल होता है। और ये क्या है, इसमें दिया भी है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या कभी रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं, गलत हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या है, मतलब यही है, जो मैंने माना था वो गलत है। मैंने क्या माना था, 5 3√2 है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या है, इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं है। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। Therefore our assumption was wrong since जो मैंने क्या माना था, 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। इस टाइप के सवाल ऐसे करेंगे, इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे, इरेशनल वाला एक साइड कर लेंगे, रैशनल वाला एक साइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इरेशनल वाला एक साइड किया, इरेशनल 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 इरेशनल, ये सब रेशनल है, सब इरेशनल है। इरेशनल इक्वल टू रैशनल हो ही नहीं सकता है। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, तो यहाँ आ गए, दिस इज हाईली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फिर मैंने क्या, अजम्पशन जो मैंने माना था, मैंने क्या माना था, मैंने वही थोड़ा उल्टी खोपड़ी की थी। 5 + 3√2 को मैंने रैशनल माना था, मतलब रैशनल तो है नहीं। तो सिंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, इसमें तो डिवाइड में सवाल आ गया, अपॉन में आ गया है, 5 यहाँ पे अपॉन में है। 2 + √3/5 is an irrational number given that √3 is an irrational number। √3 एक irrational number इसमें दे चुका है, हमने अभी प्रूव किया था, इसमें दे दिया है, तो और आसानी हो गई हम लोगों को। तो वही उल्टी खोपड़ी चलाएंगे, क्या चलाएंगे, उल्टी खोपड़ी। मान लेंगे शरीफ आदमी बिल्कुल है, यानी कि रैशनल नंबर है। लेट सॉल्यूशन, लेट 2 + √3/5 इज रैशनल। क्या है, उल्टी खोपड़ी चलाएंगे, रैशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 + 3/5 इक्वल टू पी बाई क्यू। एक बिल्कुल सब में ये जरूर लिखना है, पी एंड क्यू प्राइम को प्राइम इंटीजर है, सॉरी ब्रो सॉरी, को प्राइम इंटीजर है।
P and Q are co-prime integer। अब मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें इरेशनल वाले एक तरफ करो, रैशनल वाले एक तरफ करो, तो 5 को इधर भेज दिया। 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चलेगा 5p/q। अब 2 को इधर भेज देंगे, रूट 3 इक्वल टू 5p/q -2। अब एलसीएम ले लेंगे, रूट 3 इक्वल टू, मैंने पिछले क्या बताया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो q हो जाए। यहाँ 1 था, यहाँ पे q, यहाँ पे q, तो q मल्टीप्लाई कर तब हो जाएगा। एक मेथड ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसको इधर, इसको इधर, यहाँ मान लो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा 5p, माइनस q को इससे मल्टीप्लाई करो 2q हो जाएगा। फिर आपस में मल्टीप्लाई q इंटू 1 q, तो वही फॉर्मेट बन गया। एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रैशनल है। अब रैशनल कैसे है, 5 एक इंटीजर है, हाँ या ना, हाँ। p एक इंटीजर है, तो एक पूरा इंटीजर हो गया। 2 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो गया। तो न्यूमरेटर में इंटीजर माइनस इंटीजर, मैंने अभी पीछे बताया था, इंटीजर होगा। तो मतलब क्या, ऊपर एक इंटीजर हो गया, नीचे q एक इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो गया, मतलब कि रैशनल हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ये है क्या है, एक रैशनल नंबर है, जो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। मतलब क्या है ब्रो, इसका मतलब क्या है, ये है इर्रेशनल। क्या कभी रैशनल के बराबर हो सकता है, इर्रेशनल कभी रैशनल के बराबर हो सकता है? कतई कतई नहीं हो सकता है, जहर बिल्कुल नो। इर्रेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। दिस इज हाईली नॉट पॉसिबल, दिस इज highly impossible, not possible, this is not possible, therefore our assumption was wrong since। बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, तभी समझ पाएगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करेगा, इसको लिख के आना कि मैंने जो ए रैशनल रैशनल के बराबर नहीं होगा, मैंने जो माना था वो गलत है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, जो मैंने माना था गलत है। आर यहाँ पे ए, our assumption was wrong since 2 plus root 3 by 5 is an irrational number। समझ में आ गया, आया समझ में? इसको इस तरह, इसको रैशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करना है इसमें, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब प्लस वाले में वही रैशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ, जो करते हैं। क्या चलाएंगे, उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी यानी कि मान लेंगे कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक शरीफ इंसान है, यानी कि रैशनल नंबर है। लेट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 2p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखो ना, किसने रोका है, मुंह से यही तो आवाज आ रही होगी, p/q। बट वही फंडा, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब इसको इधर लिख लेंगे, रूट 3 इक्वल टू p/q माइनस रूट 2। अब इसकी ताकत को बढ़ा देंगे, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 3 का स्क्वायर p/q माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर।
रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ए तो पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो पूरा मान लेते हैं एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए क्या है पी बाई क्यू, बी क्या है रूट 2, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 3 लिखा है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 2 पी बाई क्यू, मैं इसको ऐसे लिख लिया है। अब जो इस रेशनल है इसको एक तरफ कर लेंगे, अब 2 को इधर करेंगे, 3 प्लस में इसे माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 प्लस में माइनस में आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 पी बाय क्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 इंटू पी बाई क्यू। क्या आप इसको एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम कैसे लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मान लो 1 ही होगा, क्यू स्क्वायर माइनस को इससे पी स्क्वायर आपस में क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको 2 को इधर भेजेंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2 को इधर भेजेंगे, माइनस 2 नीचे क्या है क्यू स्क्वायर फिर रूट 2 पी बाई क्यू। अब क्यू इधर भेजेंगे, पी को इधर भेजेंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्यू डिवाइडेड बाय माइनस 2 क्यू स्क्वायर, पी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा रूट 2। सिंपली आ गया है, क्या आ गया है चेक करो, क्यू एक इंटीजर है, फिर क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, पी एक इंटीजर है तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्यू तो इंटीजर है ही है, इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर में इंटीजर है, टू एक इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है, मतलब क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, पी एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, होले होले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर एक इंटीजर नीचे एक इंटीजर, इसका मतलब क्या है, ये जो है रैशनल नंबर है गुरु, रैशनल, और इधर क्या है इर्रेशनल। क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रैशनल नॉट इक्वल टू इर्रेशनल, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, therefore our assumption was wrong। सिंस गुरु, फिर वही लास्ट में क्या लिखा, सिंस जो मैंने माना था गलत हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3 एक इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आया, वही अगर प्लस माइनस में है तो वही लगाएंगे मेथड,
रूट टू को तब इरेशनल एक तरफ करेंगे, रैशनल एक तरफ, बाद में प्रूव कर देंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल, चलो करते हैं। करना क्या इसमें, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी रूट टू प्लस रूट थ्री का प्रूव करना बताया था। इसमें क्या है, रूट थ्री और रूट फाइव दे दे, उस पर स्क्वायर लगा दिया है। तो इसको करते हैं। बस क्या लगाएंगे, उल्टी खोपड़ी। कौन सी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी। मान लेंगे कि यार ये शरीफ इंसान है, मतलब कि रैशनल नंबर है। मान लो लेट रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इज रेशनल। क्या मान लेंगे, रैशनल। रैशनल मान ले हो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिखो ना, किसने रोका है, यही मुंह से आवाज निकल रही होगी। रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू। बट वही पी और क्यू को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। अब इसका स्क्वायर दिया, स्क्वायर खोल लो गुरु। रूट थ्री का स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है। हाँ, रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट फाइव स्क्वायर टू रूट थ्री, मैंने यहाँ माइनस प्लस होगा, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है। अब थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, रूट फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव हो गया। अब टू रूट थ्री रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसको प्लस के उसको इधर भेज देंगे। फाइव प्लस थ्री एट हो गया, तो टू रूट थ्री रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस एट। अब टू को इधर भेज देंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना पता है ना, मैंने बताया था अभी। थ्री फाइव, इस यहाँ वन मान लेते हैं, वन होता ही है, कुछ नहीं होता, वन होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p इंटू वन पी, क्यू इंटू एट माइनस माइनस क्यू इंटू एट, एट क्यू बाय क्यू इंटू वन क्यू। अब टू को इधर भेज देंगे, रूट थ्री रूट फाइव पी माइनस एट क्यू डिवाइडेड बाई टू क्यू। अब रूट थ्री इंटू रूट फाइव को हम लोग फाइव से फिफ्टीन, रूट में फिफ्टीन ले सकते हैं। फाइव माइनस एट क्यू डिवाइडेड बाई टू क्यू। यहाँ पे जो लगा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा है। तब देखो अब क्या, बस वही आ गया ना। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये रैशनल है, कैसे रैशनल है, पी एक इंटीजर है, ये देखो पी एक इंटीजर है, एक एट एक इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है। इसका मतलब न्यूमरेटर पूरा इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, ढेर सारे इंटीजर। मतलब एक इंटीजर ऊपर हो गया, टू एक इंटीजर, क्यू एक इंटीजर, तब नीचे एक इंटीजर हो गया। न्यूमरेटर में इंटीजर, डिनोमिनेटर में इंटीजर। इसका मतलब क्या, रेशनल हो गया। तो ये क्या है, रेशनल है। क्या कभी इरेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आते हैं, क्या लिखेंगे, इरेशनल। नॉट इज इक्वल टू, नॉट पॉसिबल, कतई नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। फिर क्या लिखें, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल गुरु, दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर, देयरफॉर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर आर assumption was wrong
सिंस √3 प्लस √5 का स्क्वायर इज इरेशनल। नंबर समझ में आ गया? हाँ, ये सारे सवाल आपको घर पे करने हैं। पहला कौन सा है? 15 प्लस 17 √3। मैंने ऐसा ही सवाल करा चुका हूँ, ये भी सवाल करा चुका हूँ, ऐसे ही सवाल कराया ये भी, इसको भी। इसमें सिर्फ माइनस लगा है, प्लस वाले सवाल कराया, माइनस वाले आपके लिए घर में करने के लिए। ये सारे सवाल आपको करने हैं। मैथ में जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए अच्छा है। अगर कोई भी सवाल में दिक्कत आती है कमेंट कर देना, फिर बता देना, वीडियो बनानी इन चारों पे, या भी और भी सवाल होंगे तो उन पर सारे वीडियो बना दूंगा मैं एक। हम ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बिल्कुल नए लेक्चर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।